हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी देखेंगे तो आर्टिकल ये जो मैं आपको फाइनेंशियल रिलेटेड आर्टिकल बता रहा हूं, तो अभी मार्केट में आप देखेंगे तो डिप बनी हुई है, मार्केट गिर रहा है। तो इसको लेके आर्टिकल आया है, समझिए। और मार्क जो मोबियस हैं, इन्होंने बहुत कुछ समझाया है। तो ये देखेंगे तो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी इनका इन्वेस्टमेंट है और ये यूएस के हैं। तो इनको अब देखेंगे बहुत सारी इनकी इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारे मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं और ये सही चीज़ें बताते हैं। तो इन आर्टिकल में आप देखेंगे तो FII, DII सबके बारे में बताया गया है और कहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए ये भी बताया गया है। इंडियन मार्केट का क्या हाल रहेगा ये भी बताया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। अगर आप इसमें बने रहते हैं तो आपको इंडियन मार्केट के बारे में अच्छे से पता चलेगा, आपको करना चाहिए कि नहीं इन्वेस्ट। और अभी RBI ने भी एक डेटा जारी किया है। RBI ने एक डेटा जारी किया है कि बैंक में जो है ये डिपॉजिट कम आ रहे हैं। डिपॉजिट कम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग जो हैं ये SIP ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब कि म्यूचुअल फंड में लोग ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, या फिर देखेंगे कैपिटल मार्केट में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से बैंक में डिपॉजिट कम आ रहा है। डिपॉजिट जब भी कम आएंगे तो यानी कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये बुल रन चल रहा है। इंडियन देखेंगे स्टॉक मार्केट में बुल रन चल रहा है। बुल मतलब समझिए कि तेज़ी का मार्केट चल रहा है, जो कि अभी कंटिन्यू रहेगा ये बताया जा रहा है। तो अगर डिप बनता है, कभी भी मार्केट थोड़ा बहुत गिरता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप खरीद सकते हैं। तो अच्छी खरीदारी का मौका आपके लिए बन रहा है। तो इसमें घरेलू निवेशक जो हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताए जा रहे हैं। इसमें बताया, इनके द्वारा यही बताया गया है कि जो घरेलू निवेशक हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, बहुत बुलिश बने हुए हैं। इसके वजह से मार्केट जो है, इंडियन मार्केट सबसे पसंदीदा मार्केट हुई है वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए तो है ही। ये आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि FII जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, समझिए वो निकल के भी जा रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मार्केट में। ये इनके द्वारा बताया गया है। और जो बड़ी कंपनियां हैं वो आपको ज़्यादातर अच्छा रिटर्न देने वाली हैं। तो आप लोग वैसे तो कंपनी लोग प्रेडिक्ट करते हैं, छोटी छोटी कंपनियां जो होती हैं उसको प्रेडिक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है कि लार्ज कैप की जो भी कंपनियां हैं वो आपको प्रॉफिट देने वाली है। IT और हार्डवेयर का इस टाइम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बोला जा रहा है, इनके द्वारा उछालाएगा। वैसे IT का तो मार्केट काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन अब जो है ये हार्डवेयर अच्छा काम करने वाला है, ये बताया गया है। और रिलायंस और वेदांता जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं ये आपको छप्पर फाड़ रिटर्न देने वाली हैं आने वाले दिनों में। तो इसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो मैं हमेशा आपको, जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनको हमेशा मैं भी यही सलाह देता हूं कि आपको जो है ये बड़ी कंपनियां चुननी चाहिए। जो कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड पुराना है उसको चुननी चाहिए, तो उसमें आपको लॉस होने का कम चांस रहता है। ये इनके द्वारा पहले बताया गया। और भी बहुत सारी आर्टिकल में चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो मैं आपको नीचे बताऊँगा। और इनके द्वारा जो मार्क मोबियस हैं, इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि वैश्विक बाज़ार में अभी जो है ये, मतलब कि अच्छा खासा मार्केट तो वैश्विक बाज़ार भी चल रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट काफ़ी बुल रहने वाला है और भारत अपनी विकास की नई गाथा लिखने वाला है, ये बताया गया है। और ताकतवर, जो मैंने बताया, घरेलू जो संस्थागत निवेश होते हैं, DII डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर होते हैं, वो समझिए कि तेज़ी लाएंगे मार्केट में और उन्हीं के वजह से अभी भी तेज़ी आई है, ना कि विदेशी निवेशक की वजह से कोई तेज़ी आ रही है। विदेशी निवेशक इन्वेस्ट ही कितना करते हैं, वो 25,000 करोड़ लाते हैं, 25,000 करोड़ ले जाते हैं, उनका यही आसपास आप देखेंगे तो रहता है। और वो इंडियन मार्केट में आप देखेंगे तो इस वजह से भी नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि टैक्स रेट और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, जिसके वजह से इनका कहना है कि वो लोग ज़्यादातर आना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका में जाते हैं वो, उनको अमेरिका में इंडेक्स सही मिल जाता है, जो कि इंडेक्स ETF को ही ख़रीद लेते हैं आराम से। वो लोग ख़रीदते हैं, बेचते हैं, उसमें ज़्यादातर प्रोसीजर नहीं देखनी पड़ती है। लेकिन इंडिया में निवेश करने के लिए बहुत सारी प्रोसीजर है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा टैक्स है, इन सब की वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और भारतीय रिजर्व बैंक की मंशा पर कही ये बात, तो मैंने जो बताया कि बैंक में डिपॉजिट नहीं आ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बोला है कि डिपॉजिट को यहाँ पे जो है आकर्षित करना पड़ेगा। जो बैंक होते हैं, लोग अब क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट में ला रहे हैं पैसा, और आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो डिपॉजिट अगर नहीं आती है तो बैंक बर्बाद हो जाएंगे। डिपॉजिट के थ्रू उनको पैसा मिलता है, फिर वो थोड़ा बहुत आपको दे देते हैं इंटरेस्ट रेट, फिर वो जो बड़े लोग होते हैं उनको इन्वेस्ट, मतलब कंपनी खोलने के लिए, या फिर लोन के ज़रिए देते हैं। तो लोन के ज़रिए देते हैं तो वो अगर 10% कमाते हैं तो 5% जो डिपॉजिट किया उसको देते हैं, 5% उनका प्रॉफिट रहता है। लेकिन अगर डिपॉजिट ही नहीं आएगा तो वो लोन कहाँ से देंगे, लोन नहीं देंगे तो फिर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ये यहाँ पे बताया गया। और निवेश करते समय टैक्स कैलकुलेशन जो होती है ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
तो टैक्स कैलकुलेशन जो विदेशी निवेशक होते हैं इसीलिए ज़्यादातर नहीं आ पा रहे हैं। अगर टैक्स को सिंप्लीफाई किया जाता है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि और बड़ा मार्केट में तेज़ी देख सकते हैं हम लोग, तेज़ी आएगी और जो विदेशी निवेशक है वो और अट्रैक्टिव हो गए। एक तो अट्रैक्टिव हो ही रहे हैं, वो कर भी रहे हैं निवेश, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अच्छा निवेश वो लोग करेंगे। और आप यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है, ऐसी चीज़ें हैं जिस पे केंद्र सरकार को गंभीरता से देखनी चाहिए। टैक्स का जो मैंने आपको बताया, टैक्स पे इनको ध्यान देना चाहिए। और लार्ज जो कैप की कंपनियां हैं वो अच्छा दिख रहे हैं, क्योंकि भारत में अपार अभी देखेंगे तो विकास की संभावना है। और आईटी हार्डवेयर इनका देखेंगे, इन्होंने प्रिडिक्ट किया है आईटी हार्डवेयर। वैसे तो आईटी को लेके लगता है लोगों को कि आईटी का तो अब रैली ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रैली अभी आप सोच रहे हैं वो स्टार्ट भी ना हो, ऐसा आप समझ के चल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो निफ्टी को लोग बोल रहा था 18,000 से ही कि निफ्टी बहुत चल चुकी है, लेकिन वो 19 भी गई, 20 भी गई, 21 गई, 22 गई, 23 गई, 24 गई, 25 भी टच की। वैसे ही आईटी सेक्टर जो लगता है कि बूम आ चुका है, लेकिन अभी ये स्टार्टिंग फेज है आईटी की। आईटी से बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी संभावना बनी हुई है और बुल मार्केट बरकरार है। वैश्विक स्तर पे अच्छी कंपनियों के शेयर में निवेश आप करिएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाली है। और अधिक सहज हो रहे हैं, अगर अधिक सहज ये जो विदेशी निवेशक हैं तभी होंगे जब इनको टैक्स सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक था आपको जो मैंने बताया। ओके गाइस, थैंक यू और मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।